नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। जिस तरह की खबरें देश में अलग-अलग जगहों से आ रही हैं, वो कई खबरें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया, हमने देखा। उसके पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस बीआर गवई पर एक व्यक्ति ने जूता फेंकने की कोशिश की, वो हमने देखा। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण उसके बाद हुआ, वो क्या कि जब उस इंसिडेंट को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ लोग एक्टिव हैं और उस घटनाक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं और जस्टिस बीआर गवई के खिलाफ उनके बारे में भद्दे भद्दे जातीय टिप्पणियां कर रहे हैं। जातिवादी टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस चुप है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन इस पूरे विवाद पर कहीं एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है जो एक्शन लेगा। किसी ने एक्शन लिया। एक्शन किस लिया? एक्शन दिल्ली पुलिस चुप, देश का गृह मंत्रालय चुप। एक्शन लिया दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित या 250 किलोमीटर पर स्थित चंडीगढ़ में बैठी भगवंत मान की सरकार ने। उस सरकार ने तय किया कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश, जो कि एक दलित जाति से आते हैं, उनके ऊपर इस तरह की अगर घटना घटती है और उसके बाद भी महिमा मंडन किया जाता है उस व्यक्ति का जिसने एक घृणित काम किया है, तो हमें एक्शन लेने की जरूरत है और बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया? भगवंत मान की सरकार ने करीब 100 सोशल मीडिया हैंडल्स को चिन्हित कर लिया और चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। अब क्या है कहानी, सुनिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोशल मीडिया पर दलित समाज और देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ चल रहे आपत्तिजनक और नफरती कैंपेन पर सख्त कार्रवाई की। लोगों से मिली हुई शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई शहरों में एफआईआर दर्ज की। एक जगह नहीं की, कई अलग अलग शहरों में कर दी। गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर दलितों का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं को डराने की कोशिश की जाएगी तो वो साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ी कार्रवाई उस पर होगी या कड़ा एक्शन उस पर लिया जाएगा। अब देखिए, बताया ही गया है कि पंजाब पुलिस ने शिकायतों के आधार पर, उन्होंने कहा कि शिकायत आई है इस तरह की और उनको आधार बनाया है और 100 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान भी कर ली जिन पर जानबूझकर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई को निशाना बनाया गया है और जस्टिस गवई के खिलाफ घृणित और जातिवाद टिप्पणियां की गई है। समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज के स्वाभिमान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। बीआर गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच नया इतिहास रचा, आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप हैं। उनके खिलाफ इस तरह की जातीय टिप्पणियां संवैधानिक और सामाजिक समरसता की मूल भावना पर चोट करती है। कितनी बड़ी गंभीर खबर है ये, देखिए आप। खैर, आम आदमी पार्टी ने फिर इस पर क्या बोला है? हम लोग पंजाब की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी, उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि दलित समाज के खिलाफ अगर किसी भी तरह का अपमान या अत्याचार पंजाब में बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की या समाज को जाति आधार पर बांटने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आईटी सेल और ट्रोल गैंग्स पर भी निशाना साधा है, जिन पर सोशल मीडिया को जातिवादी नफरत का अड्डा बनाने का आरोप लगाया है। इस कदम को लेकर आम जनता में भी अलग अलग रिएक्शन है, वो हम जानते ही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मसला महत्वपूर्ण नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस जाति से हैं,
लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। कितना बड़ा पद है। हिंदुस्तान के संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितना ऊंचा ओहदा दिया गया है, और उस पद पर अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति जो बिल्कुल खराब परिस्थितियों में मेहनत करके तमाम संघर्षों के बाद यहां तक पहुंचा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह की टिप्पणी हो, और तो जाहिर है उस पर समाज को सोचने की जरूरत है। अब उन्होंने जो भी किया, जो भी उन्होंने बोला था, उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो उस पर एक्शन करने का, विरोध करने का बहुत सारे तरीके हैं। और जस्टिस गवई ने अगर कोई ऐसी बात कही जो कि किसी सनातन जो फॉलोअर है उसको बुरी लगी, तो वो शिकायत कर सकता है। सब जानते हैं कि कानून के अंदर सारे रास्ते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे की भावना को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई हो। ये भी भारत का संविधान है, कानून है कि सब लोग बराबर हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये एक्शन, ये कदम, और इन कदमों को केवल देश भर में नहीं देखा जाता है, विदेशों में भी देखा जाता है, और उससे भारत की छवि को कितना नुकसान पहुंचता है, ये भी हमें देखने की जरूरत है। और देश के मुख्य न्यायाधीश, अब देखिए, एक बड़ी सामान्य सी कहावत है, अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, या किसी का कोई लेन देन का विरोध है, या किसी जमीन प्रॉपर्टी का विरोध है, कोई भी विरोध है, तो बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं कि लेट अस मीट इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। कोर्ट को ऊंचा तब का ऊंचा दर्जा दिया गया है। पंच को परमेश्वर बोला जाता था समाज में, क्योंकि वो लोग न्याय करते थे, और वही न्याय करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है या दूसरी अदालतों की है। और आप देखिए ना, यही अदालतें ऐसी हैं जो कितनी बार लाइफ इंप्रिजनमेंट देती हैं अपराधियों को, कितनी बार मौत की भी सजा दे देती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि जिसको सजा मिली है उसने जज को अटैक किया हो? क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो काम कर रहा है वो न्याय के लिए अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा है। ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि जिसको सजा दी गई हो वो जज के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, या उनको, वो तो रिटायरमेंट के बाद सब लोग घूमते हैं। लेकिन ओहदा बहुत बड़ा है जज का, इसलिए उसको सम्मान दिया जाता है, और उस बात का सम्मान होता है। तो उस पर भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ इस तरह का हमला करना, और भरे कोर्ट रूम में, ये वाकई, और ये देखिए बड़प्पन क्या है। यहां पर उन्होंने कहा कि इसको माफ कर दिया जाए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जो थी, सरकार उस जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब नहीं। अब ये तो उन्होंने कहा कि भाई आप इनको माफ कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया। जस्टिस गवई का अपना स्टैंड था, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो कोई कार्रवाई नहीं चाहता। लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी है ना, क्योंकि अगर कोई अपराध होता है, अगर कोई क्राइम होता है, तो वो क्राइम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता। क्राइम जो होता है, अपराध जो होता है, वो सोसाइटी के खिलाफ होता है, सोसाइटी के खिलाफ होता है। मतलब यह है कि अगर किसी गरीब, लाचार, मजबूर, या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई क्राइम हुआ, और वो व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे साथ तो जो हो गया, ठीक है, मैं अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। अगर किसी को घर से बेदखल कर दिया गया, या किसी व्यक्ति को सड़क पर किसी ने मारपीट कर दिया, और वो कहेगा कि भाई मैं तो अब कोई एफआईआर नहीं लॉन्च कराना चाहता, या किसी का कत्ल हो गया तो मैं तो कुछ नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति में आता है पुलिस या सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो कहता है कि भाई ये क्राइम जो है आपके खिलाफ इंडिविजुअल नहीं है, जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उसने सोसाइटी के खिलाफ क्राइम किया है। तो हम लोग सोसाइटी है, मतलब सरकार सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, और हम लोग ये केस लड़ेंगे कि इस व्यक्ति ने जो अपराध किया। इसीलिए होते हैं क्या, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं कि सरकार जो है वो विक्टिम की तरफ से केस लड़ेगी, जिसके ऊपर अपराध हुआ है, वो चाहे लड़े या ना लड़े, सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस मामले में भी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को आगे बढ़ाए, जिन लोगों ने यह अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अपने स्तर पर करे, और उसके बाद जो नफरती चिंटू हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर,
उन पर कंट्रोल करे। लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार ये करती हुई नहीं दिखी। ये करती हुई दिखी भगवंत मान की पंजाब सरकार। अब वो एफआईआर तक महदूद है, केवल सोशल मीडिया में आने तक के लिए उन्होंने कार्रवाई की है, या अपनी छवि चमकाने के लिए, या वाकई उस पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। भगवंत मान का भी पता लगे, उन्होंने खाली एफआईआर कर दी और कोई काम हुआ नहीं उसके ऊपर, किसी को अरेस्ट किया नहीं गया, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये है कि एफआईआर हुई है, एक्शन अभी होना बाकी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।